पीछे बोर्ड पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। यह पैटर्न आप सीटेट के किसी भी पेपर में जो पहले हो चुके हैं उनमें आप देख सकते हैं। ऐसे पैटर्न पर प्रश्न आपको हर बार हर पेपर में आपको दिखने ही दिखने हैं। मैं ऐसे ही 5 पैटर्न आज हल कराऊंगा। पैटर्न की जो टेक्निकलिटी है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको केयरफुल रहना है, कैसे सावधान रह करके इस तरह के पैटर्न्स को समझकर सही उत्तर आप सीटेट के एग्जाम में दे आएँ। मेरी आज की वीडियो इसी पर बेस्ड होगी। इन तक वीडियो देखिए। सीटेट की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1 नंबर आपका जरूर क्लियर होगा। मैं डेली के डेली इस तरह के वीडियो आपके लिए ला रहा हूं। सुबह के 7 बजे आपको इसी समय पे वीडियो अपलोड होता दिखेगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी स्टार्ट है। मेन चैनल टारगेट विथ आलोक पे आप देख रहे होंगे कि सुबह के अभी थोड़ी देर के बाद 8 बजे मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हल भी कराऊंगा, जो कि सिलेक्टेड होगी, इंपॉर्टेंट होगी, वैल्यूएबल होगी, परीक्षा में आपको दिखेगी, तो आप उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आज के इस पैटर्न का सबसे पहला प्रश्न मैं दिखाऊंगा। इसमें कहाँ गंभीर आपको रहना है, कहाँ आपको लापरवाही नहीं करना है, ये सारी बातें मैं स्पष्ट करने चल रहा हूँ। तो पहला पैटर्न ध्यान से देखिए। लिखा है कि निम्न पैटर्न आप साफ साफ यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि अवलोकन करें कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सॉल्व द मतलब गिव द आंसर। जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि x + y का मान इसमें देना है। पैटर्न को केयरफुली रीड करें। लिखा है 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 × 5 = 11, 11 × 7 = 18, 18 × 11 = 29, 29 × 13 = 42। अब आपके सामने समस्या है कि यहाँ भी x और यहाँ भी y है और हमसे पूछा कि x + y का मान बता दो। हम ऐसे तो देख रहे हैं कि सब जुड़ते जा रहे हैं, तो हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि हम x और y पे क्या रखें, कि ऐसा क्या x रखें कि हमें y मिल जाए, क्योंकि 42 में x तो ऐड होगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ का जो पैटर्न चल रहा है, जो नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं क्रमिक रूप से, उन्हीं को हमें समझना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा अच्छे से, तभी क्लियर कर पाएंगे। देखो यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं, जैसे 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 11 है। अब यहाँ पर हम कैसे सोचे कि 6 के बाद 11 है, फिर 7 18 है, 18 के बाद 11 29। अब हम क्या ऐड हो रहा है क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे आपको ये लग रहा हो कि 1 में 2 ऐड होके 3 हो रहा है, 3 में 3 ऐड होके 6 हो रहा है, लेकिन 6 में 5 ऐड होके 11 हो रहा है। हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। 29 के बाद सीधा 39 भी है, तो हम क्या लिखें यहाँ पर। अब आपको जैसे इधर वाला जब नंबर आप ढूंढेंगे, अच्छा जुड़कर साफ साफ एग्जैक्टली आंसर आया भी है। इधर वाला जब देखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इनको देखते ही मुझे फील हो रहा है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। आपको कुछ एहसास हो रहा है कि नहीं? तो अगला मैं सोच पा रहा था, x के स्थान पर मैं सोच सकता हूं कि क्या है, क्योंकि यह जो सीक्वेंस जा रहा है वो बेसिकली प्राइम का है। क्या है? प्राइम नंबर का है, जिसको आप हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते होंगे और जान भी लीजिए, नहीं जानते हैं तो। ऐसी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से कटती है वही अभाज्य संख्या होती है। 1 से कटती है और स्वयं से कटती है वही अभाज्य संख्या होती है। इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। और आप दिमाग में रख लीजिए, दुनिया की हर संख्या के अपने और उस एक के अलावा, एक के साथ एक के रूप में 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं। लेकिन 1 की शुरुआत अगर आप सोचोगे प्राइम के लिए तो गलत है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, वह खुद होता है। उसके पास काउंटिंग में एक ही फैक्टर है। जैसे हम कहते हैं ओनली 2 फैक्टर, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। हमेशा जो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है वो 2 से होती है। पहली अभाज्य संख्या 2 है और 2 पहली सम संख्या भी है। अगर हम काउंटिंग की बात करें, 2 सम संख्या भी है, और हम ऐसे कह सकते हैं कि अभाज्य की शुरुआत एक सम संख्या से होती है। इसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। 2 के बाद देखो 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। अब 13 के बाद जो रिक्वायरमेंट हमारी है, भाई 14 हो नहीं सकता, 15 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, तो कन्फर्म है कि 17 होगा। 13 के बाद नंबर क्या आएगा? 17। अर्थात इस x की जगह पर आपको क्या होना चाहिए? रखना चाहिए 17। अगर x की जगह हम 17 रख रहे हैं और यहाँ पर 42 है, ये 42 किसी पैटर्न से नहीं आया, याद रखिएगा। दोनों को जोड़े, अर्थात यह x हो गया, लेकिन हमको x + y चाहिए। तो अभी पहले y निकालो कि y आएगा कितना। 42 17 जोड़ दिया, 7 2 9 हुआ, 4 1 5 हुआ, 59 हो गया। बट हमको फाइन करना है x + y। x का मान आप देख रहे हो कि 17 है, y का मान 59 है। जोड़िए 9 7 16, 5 1 6 7, 76। तो 76 राइट सोल्यूशन है। देखिए अगर हम ऐसे ही देखिए, जब तक इन क्वेश्चंस को आप किए नहीं रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो भी एग्जाम हॉल में, संभव नहीं है। तो आपको जरूरी है
कि यहाँ पर जितने प्रश्न मैं करा दूं और भी आप प्रैक्टिस सीट से जो पॉसिबल हो उनको जरूर हल करें। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस पर अपना कॉन्फिडेंस और कमांड जरूर बना लें। तो मैंने जो हल कराया, होप सो आपको यह पहला प्रश्न क्लियर समझ में आया होगा। आइए दूसरे पैटर्न्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है पैटर्न्स का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्याओं का चयन करें। Observe the patterns and select the appropriate answers from the given options to fill the blanks. पैटर्न देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 जुड़ा सही होगा 10। देखो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 कन्फर्म है। 2 + 3 + 4 + 5 2 3 5 5 4 9 5 14 जुड़ा सही है। यहाँ कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता हम लोग को, और 6 एडेड है। अब मुझे आइडिया नहीं कि इसका भी आंसर हम लोग को पूछा, मतलब 2 वैल्यू हमको बतानी है, पहले इसका मान फिर इसका मान, ये 2 मान बताने हैं। अच्छा, लास्ट में भी उसने ऐड करके दे दिया है। 4 + 5 + 6 + 7 जोड़ के देखिए, 4 5 9 9 6 15 15 7 22 कन्फर्म है। इसका मतलब जो लाइंस लिखी गई हैं उन्हीं को ध्यान से देखना है और उन्हीं के हिसाब से आंसर करना है। जैसे आप ऐसे देखो तो मेरे को दिख रहा है टेबल, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, डाउट नहीं है। फिर देखो यहाँ शुरुआत 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 कन्फर्म है। फिर देखिए 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ कन्फर्म है 5 होगा, और 5 के बाद देखिए 6 है, उसमें डाउट नहीं है। अब जब 5 हो ही गया तो प्रश्न हल हो गया। कैसे? क्योंकि 3 है प्लस 4 है प्लस जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वहां पर आया 5। ठीक है, यही था, यही हमने फाइंड किया। प्लस आगे क्या है बताएं? आगे है 6। अब जोड़ दीजिए, 3 4 7 7 5 12 6 18। तो ये 2 मान हमको फाइंड करने थे और ये 2 मान हमने कैलकुलेट किया। इसकी जगह 5 है, इसकी जगह 18 है। साफ साफ पैटर्न से यहाँ पर हमने इसको फाइंड किया, पैटर्न का अवलोकन करके अच्छे से रीड करके। देन आफ्टर एडिंग दिस वी गेट द 18, हमें 18 मिलेगा। तो मतलब हमें मिला है 5 और 18। 5 तो हमें पैटर्न से मिल गया और 18 हमें बाय एडिंग मिल गया। तो 2 आंसर हमको यहाँ पर सी ऑप्शंस में एग्जैक्टली प्राप्त हो रहे हैं। आप इसको नोट करें और इस सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पैटर्न को समझ करके बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आता हूँ। ये भी देखिए एक पैटर्न और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अगर इसको रीड करें तो देखिए क्या लिखा है, 9 × 9 + 7। देखो हम यहाँ पर जरूरी नहीं कि मल्टीप्लीकेशन करें। फिर आगे देखिए 98 × 9 + 6, 987 × 9 + 5। अच्छा आंसर देखो 88। आप मल्टीप्लाई करके 7 जोड़िए, 9 9 81 में 7 जोड़े 88 आएगा। 98 में 9 मल्टीप्लाई करे 6 जोड़े तो इतना आएगा। 987 में 9 से मल्टीप्लिकेशन करे 5 जोड़े तो इतना आएगा। अब आगे आपसे जो पूछा गया है 98765 × 9 + 3। देखो पैटर्न से चीजें दिखेंगी। जैसे अगला देखो क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, 9 8 आप देख रहे हैं 9 था, फिर 8 आया, फिर 7 आया, तो इसका मतलब अगला क्या आएगा? 6 आएगा। × 9 सब में मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। प्लस 7 है, 7 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, तो अगला 4 होगा। आंसर में देखो यहाँ पर अगर 4 8 है तो इसको 5 8 लिखिए, 1 2 3 4 5, ये आंसर इसका होगा। बट अगला जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ अगर आप चलें तो उसका मान देखिए, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, तो अगला क्या आना चाहिए? 5। यहाँ 5 हो जाना चाहिए। जो आपके आंसर में जो क्वेश्चंस में है उसी को आप लोग को, उसी की आवश्यकता भी आपको है। इनटू देखो 9 है भी, प्लस 3, 4 के बाद क्या आएगा? देखो 3 आएगा। जाहिर सी बात 8 ही होगा, लेकिन जैसे यहाँ 5 बार था तो यहाँ कितना बार होना चाहिए? 6 बार होना चाहिए। देखिए पैटर्न से आंसर हमने बता दिया। प्रॉपर कैलकुलेट कर देखिए, यहाँ पर 6 बार है, यहाँ पर 5 बार है, यहाँ पर 7 टाइम्स है, ये तो गलती है। तो पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 6 टाइम मतलब ध्यान से देखेंगे तो 9 था, फिर 9 8 था, फिर 9 8 7 था। अपने को 9 8 7 6 5, तो इसका मतलब 6 भी होगा। सब में 9 कॉमन जा रहा है मल्टीप्लाइड। 7 आफ्टर 6, 6 आफ्टर 5, 5 आफ्टर 4, 4 आफ्टर 3। और यहाँ पर हमारा रिजल्ट राइट सोल्यूशन यहाँ पर इसी के बिहाफ पर, जैसे 2 8 तो 3 8, फिर 4 8 तो यहाँ 5 8, फिर यहाँ 6 8। तो राइट सोल्यूशन आपका 6 टाइम 8 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में एग्जैक्टली सीन है, दिख रहा है। ये भी क्लियर हुआ होगा। चौथा नंबर देखिए, इस पैटर्न का सही ऑब्जर्वेशन करिए कि यहाँ पर क्या दिया है और कैसे करना है। आप देख पा रहे हैं 2 × 1 है, 3 × 2 है, 2 × 1 2 होता है, 3 × 2 6 होता है, 5 3 जा 15 है, 7 4 जा 28 है, 11 5 55, 13 6 जा 78, 17 7 17 7 जा 119, 119, 19 8 जा 152। यहाँ पे देखो 9 लिखा है, यहाँ का अपने को नहीं पता है और यहाँ का अपने को नहीं पता है। यहीं का पता चल जाए तो क्लियर ही हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो आ ही जाएगा, उसमें डाउट की बात नहीं है। देखो चल कैसे रहा है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है,
फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। एग्जैक्टली आप बता सकते हो, अभी यही करके आए पहले क्वेश्चन में। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, आगे क्या होगा 19। ये चल क्या रही हैं प्राइम नंबर्स, ये सब की सब अभाज्य हैं। मैं अभाज्य को लेकर के एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कहां से कहां तक कितने अभाज्य हैं, उनका योग कैसे होगा, उनकी काउंटिंग कैसे होगी, भाज्य कैसे होगा। इस सब पर मैं एक अभाज्य को लेकर एक विस्तृत और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस वीडियो बनाएंगे, जहां पे पूरा अभाज्य आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो प्राइमरी है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि 2 से शुरुआत होती है, देन आफ्टर वह नंबर्स लेते जाइए जो खुद से ही कटे और 1 से कटे और किसी से ना कटे। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इन्हीं नंबर्स को हम प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो 19 था, तो कन्फर्म है 19 के बाद क्या आएगा बताएं, 23 आएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया 23 आ गया। 23 के बाद देखो मल्टीप्लीकेशन, उसमें कोई डाउट नहीं, 9 से है। अब रिजल्ट बताएं क्या होगा, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 2 20, 207। तो 23 एंड 207 बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इसका है। 23 एंड 207 मतलब 23, 23 एंड 207 इज द करेक्ट आंसर। इसका लास्ट पैटर्न होगा आज के सेशन का, इसको भी ध्यान से देखें और क्लियर करें। क्या है, 1 + 3 = 4 है, 1 3 5 9 है, जोड़ के देखिए एग्जैक्ट आंसर आएगा। 1 3 5 7 जोड़िए 16 है, 1 3 5 7 9 25 है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक 9 ही पे रुक गया था। 9 के बाद देखो 11 भी लिया, 13 भी लिया, 15 भी लिया, 17 भी लिया, 4 नंबर और बढ़ा दिए। अब पूछ रहा जोड़ बता दो। हालांकि आप जोड़ के आंसर बता दोगे तो गलत नहीं होगा, बट ये और लंबा हो सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ लो। बेसिकली आपको जितने नंबर्स दिख रहे हैं दे आर ऑड नंबर्स। ये क्या है, ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या। मैं विषम संख्याओं को जोड़ने का एक तरीका आपको बताता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हम विषम संख्याओं की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन 3 देन 5 देन 7 देन 9, मतलब 2 का गैप होता है। वो संख्याएं होती है जो 2 से नहीं कटती हैं, 2 की टेबल में नहीं आती हैं, वही आपकी ऑड नंबर्स विषम संख्या कहलाती हैं। उन्हीं के जोड़ की बात है। संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसके एडिशन का प्रोसेस आपको बताते। फर्स्टली लिखिए नंबर या संख्या, और यहाँ लिखो सम। सम मतलब योग, सम मतलब योग। आइए, अगर अपने पास संख्या 1 है तो उसका योग भी 1 होगा। संख्या पहली है और 1 है तो उसका योग भी 1 होगा। संख्या 2 है तो जोड़ के देखिए 1 और 3 मिलके 4 होगा। संख्या 3 है तो 1 3 4 5 9 होगा। संख्या 4 है तो जोड़ दीजिए 1 3 4 5 9 7 16 होगा। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। कैसे? 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर संख्या n होगी इस उसका सम जो होगा, ऑड नंबर्स अगर काउंटिंग में आपका n है तो उसका सम हमेशा n² होगा। बस जस्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर। जैसे हमसे कोई कहे कि व्हाट अबाउट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, हम 10 का वर्ग कर दे। 15 ऑड नंबर, 15 का वर्ग कर दे, स्क्वायर कर दे, 15 15 में 225। ऐसे यहाँ पर काउंटिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो इसका राइट सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन 81, ये करेक्ट आंसर है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। 5 पैटर्न से काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। ध्यान से इन पैटर्न्स को देखिए, पढ़िए और इस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और ऐसे पैटर्न्स और मिले तो उसको भी पढ़ लीजिए। हर परीक्षा, चाहे जो भी आपकी सीटेट की पिछले हुई है या जो आगे इन फ्यूचर होगी, हर बार ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं। हम मानते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, आप टर्म नहीं क्लियर कर पाते हैं, आपका आता हुआ एक आसान सा प्रश्न छूट जाता है। तो मैं चाहूँगा इसको ध्यान से कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको समस्या इन फ्यूचर ना होने पाए। तो ऐसा ही प्रयास डेली का डेली मैं सुबह 7 बजे आपके लिए करूँगा। सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, जो भी मेरे से हो सकेगा, जो आपकी आवश्यकता होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर दीजिएगा, अपनी डिमांड जरूर रखिएगा। जो आपको लगे कि हमको ऐसे प्रश्न, ऐसे कॉन्सेप्ट, इस तरह की प्रैक्टिस, इनमें हमको प्रॉब्लम है, ये आप हमें बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। डेली कनेक्ट रहिए, डेली ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल और वैल्यूएबल वीडियोस आप प्राप्त करते रहें और इस तरह से हमसे डेली का डेली कनेक्ट रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी जरूर ज्वाइन किए रहे, जिससे कि हम इन्फॉर्मेटिव जो आपको वीडियो से आपको प्रोवाइड करें उससे रिलेटेड मैं PDF भी
आपको दे सकूं। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।